Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर पुरानी मैथ्स क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 8 पढ़ेंगे। 8 पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो जरूर कर देंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, जो कि बहुत मजा आने वाले हैं और एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे आपसे बन पाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार है। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया और उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया तो अकेला सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। बहुत ही साधारण और सुंदर प्रश्न है बंधु। देखिएगा इस प्रश्न में आप अप्रोच कैसे करके बनाएंगे। तो देखते हैं, ए है और आपके पास बी है। दोनों अलग अलग करता है क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा। ए 20 दिन में करते हैं, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास काम है। क्या काम है? एलसीएम बताएगा टोटल काम का। 20 और 15 का एलसीएम आप 60 निकालेंगे। 20 या 60, 15 चौकी 60, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेंगे, बी एक दिन में 4 काम करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे आगे। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया। कौन कौन? ए प्लस बी 6 दिन मिलकर काम किया, यानी यहाँ से काम स्टार्ट किया, यहाँ काम कहीं ना कहीं होता। 6 दिन तक मिलकर काम किया, दोनों मिलकर। उसके बाद आगे चल के कहता है, उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया, यानी कि बी चला जाता है, उसके स्थान पर सी आ जाता है। यानी आगे ये तो बराबर जाएगा क्योंकि ए के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। बी के स्थान पर क्या आएगा? सी आएंगे। आगे चल के कहता है बंधु, बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। हम भी बी के स्थान पर क्या किए? सी को लगा दिए। आगे कहता है यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया, यानी यहाँ से यहाँ जो काम था वो कितना दिन में पूरा हो गया? 4 दिन में पूरा हो गया। तो अकेला सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। बंधु अगर ये पता कर ले कि सी एक दिन में कितना कार्य करता है तो पूरा कर 60 है, उसको आप करा देंगे। क्लियर है? देखिएगा, अगर मान लीजिए ए प्लस बी अगर 6 दिन कार्य किया है तो कुछ न कुछ कार्य किया होगा। तो बंधु देख लीजिएगा कि ए प्लस बी हम देख पा रहे हैं 6 दिन किया है और ए प्लस बी एक साथ आएंगे 3 और 4, एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 7 कार्य करेंगे। और 6 दिन काम किया साथ में, तो 7 गुना 6, 7 छक 42 काम, यानी कि ये 6 दिन मिलकर ए प्लस बी किया। 60 में से आपका 42 काम हो चुका है, तो आपके पास काम कितना बचा है शेष काम, ये देख लीजिएगा। देखिए बंधु, 10 में 2 गया 8 और 5 में 4 गया 1, यानी कि 18 काम अभी शेष बचा है। और वही 18 काम जो किया है, यानी कि बी के स्थान पर सी आया है, अगले 4 दिनों में किया है। अब बंधु एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि ए भी 4 दिन सी के साथ खटा है, सी भी ए के साथ 4 दिन खटा है। अब पता करते हैं यहाँ पे कि एक दिन में कितना काम करते हैं। किसका काम दिया हुआ है? 3 काम करते हैं। 4 दिन सी के साथ कटा तो कितना? 4 तिया 12 काम, यानी ये अपना 12 काम अगर 18 में से निकाल लेंगे तो काम कितना बचेंगे? 6 काम बचेंगे। अब ये 6 काम कौन किया होगा? सी किया होगा, क्योंकि 4 दिन में खत्म होने का काम था, जिसमें से अगर ए हटेगा तो 12 काम। सी के लिए कितना काम? 6 काम। अगर सी 6 काम करते हैं 4 दिन में, तो बताएं कि सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो निकल जाएगा। यानी 6 काम 4 दिन में खत्म होता है। यहाँ 4 दिन दिया हुआ है, 6/4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 3/2 काम करेंगे पर डे। कौन करेंगे? सी करेंगे। क्लियर हो गया? काम कितना करवाना है बंधु? 60 करवाना है। अगर 60 काम है, सी एक दिन में 3/2 काम करता है, पूरा कितने दिन में करेंगे? 3/2 से भाग देंगे। अब देखिए 60 गुना ऊपर 2 बटे नीचे 3, 20 या 60, 20 दूनी कितना दिन में?
40 दिन में, यानी सी पूरा काम अकेला कर सकता था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 में है। क्लियर हो गया बंधु। अगर जिन भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा वो फिर से एक बार देखेंगे। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल काम इनका एलसीएम 60 होगा, तो 20 या 60 एक दिन में 3 काम, 15 चौकी 60 एक दिन में 4 काम। ए प्लस बी 6 दिन काम करता है एक साथ मिलके, तो 6 दिन में कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो एक दिन में ये 3, एक दिन में ये 4, दोनों एक साथ मिलेंगे, 4 3 7, 7 6 42 काम करेंगे। 60 में से 42 काम कर दिए तो शेष काम कितना बचा, तो शेष हम घटा दिए, 60 में 42 गया कितना 18, वो 18 काम कौन किया है, ए प्लस सी किया है, जो अगले 4 दिन में समाप्त किया है, सी बी के स्थान पर आया है। आखिर ये 4 दिन कटा है तो कुछ न कुछ काम ए भी किया होगा, कुछ न कुछ काम सी भी किया होगा, लेकिन सी का तो पता नहीं पर डे कितना करता है, लेकिन ए का पता है एक दिन में 3 काम करते हैं, इसलिए 4 दिया, 12 काम ए करेंगे, तो सी मात्र कितना किया होगा, 18 में 12 गया कितना 6 काम। यही 6 काम करने के लिए सी भी तो ए के साथ 4 दिन ले लिया, तो अगर सी 4 दिन में 6 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा 3/2 काम करेगा। सी एक दिन में 3/2 काम करेगा, काम कितना कराना पूरा 60, 60/3/2 हल करेंगे कितना दिन होगा 40 दिन होगा। आप सब बंधु समझ गए होंगे, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। 4 दिन के बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, देखिएगा आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। आपका जो चर्चा है ए बी सी का है, तो यहाँ क्या है कि ये 10 दिन में करते हैं, ये 20 दिन में करते हैं और ये 30 दिन में करते हैं। तो यहाँ से पता करेंगे कि टोटल काम कितना है। इनका एलसीएम 60 होगा, 10 6 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। ए एक दिन में 6 काम करेंगे, बी एक दिन में 3 काम करेंगे, सी एक दिन में 2 काम करेंगे। अब देखिए मित्र हमारे क्या कहते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। एक साथ कार्य शुरू करते हैं कौन कौन, ए करते हैं, बी करते हैं और सी करते हैं। यानी यहाँ से शुरू किए तो कहीं ना कहीं काम क्या होता, समाप्त होता। लेकिन इसमें कंडीशन भी दिया हुआ है, देखिए क्या कंडीशन है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। यानी ये 4 दिन तक कार्य किया, यानी यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक कार्य करने में इसको कितना दिन लगा, 4 दिन लगा, यानी 4 दिन तक कार्य किया। उसके बाद कहते क्या है, 4 दिन के बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ कार्य शुरू करते हैं। दोगुनी कुशलता का मतलब अगर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और दोगुनी कुशलता हो जाएगा, यानी एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। यानी 4 दिन जब काम हुआ, ये अपनी कुशलता क्या कर लिया, 2 गुना कर लिया। यानी अब यहाँ से जो इधर कार्य करेंगे वो ए का जो चलेगा वो क्या चलेगा, 6 गुना 2, यानी एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 12 करेंगे। उसके बाद देखिए क्या कहता है, और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य करते हैं। सी पहले कितना कार्य करता था, एक दिन में 2 कार्य करता था, अब सी जो करेगा क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी 2/2, यानी कितना काम करेंगे पर डे, 1 काम करेंगे पर डे। बी के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है बंधु, ना उसको बाहर किया गया है, ना ही उसको कुशलता घटाया गया या दोगुना किया गया, कुछ नहीं किया गया, यानी बी भी उपस्थित है, लेकिन किस क्षमता के साथ, यानी वो एक दिन में जो 3 काम कर रहे हैं उसी के साथ। यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। अब देखिएगा बंधु आगे जो काम जाएगा वो किस प्रकार जाएगा, ए एक दिन में 12 काम करेंगे, बी एक दिन में 3 काम करेंगे, सी एक दिन में 1 काम करेंगे। अब 3 1 4 और 12 4 कितना, 16। यानी जो काम पहले हो रहा था 6 3 9 2 11, वही काम अब क्या होगा, 16 होगा। क्यों होगा 16, क्योंकि ये अपना दोगुना कर लिया, बी का कुछ नहीं है, यानी बी जिस रफ्तार से जा रहा है उसी रफ्तार से जाएंगे, सी आधा कर लिया।
इसलिए आप काम क्या होगा, 16 काम पर डे होगा तीनों के द्वारा। अब देखते बंधु, आखिर जो पहले 4 दिन काम किया था ABC अपनी क्षमता के अनुसार, तो अब देखो वहाँ कितना काम हुआ होगा। देख लीजिए बंधु, 6 3 9, 9 2 11, 11 चौक 44, यानी 44 काम कर चुका था। तब ये अपना दुगुना किया, C आधा किया और B उसी रफ्तार में जा रहा है। अब देखिए बंधु, 60 में से हम 44 घटा देंगे, 10 में 4 गया कितना 6, यहाँ हो गया 5, 5 में 4 गया 1, यानी यही 16 काम देखिएगा, यही 16 काम करने के लिए उसको ये कंडीशन अपनाना पड़ा। अब देखिएगा कितना दिन में ये 16 काम होगा, क्योंकि देखिएगा एक दिन में तीनों मिलकर अब कितना काम करने लगे 16, अब काम कितना बचा 16, यानी 16/16 बराबर कितना दिन, एक दिन, यानी यहाँ इधर शेष काम करने में उसको लगेंगे तीनों के द्वारा। तो आगे चल के कहता है ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, पहले 4 दिन और 1 दिन बाद में लगा, तो 4 1 कितना हो गया बंधु, यानी 5 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगले प्रश्न की ओर। A और B शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले हो चुका था। A द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य B द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिनों में लगेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए बंधु, कैसे इसको निकालेंगे आप। A और B शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए, यानी जो शेष कार्य होता है वो ये भी 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले शेष कार्य क्या है जानते हैं, क्योंकि आगे लिखा है हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले हो चुका था, यानी 37/100 भाग पहले हो चुका का अर्थ क्या बंधु देखिएगा, यानी 37/100 भाग पहले हो चुका था, यानी कि 100 में 37 भाग पहले हो चुका है। जब 100 में 37 हो चुका है तो काम कितना बचा बंधु देख लीजिएगा, शेष काम 100 घटा कितना 37 बराबर कितना 63। क्लियर है। यही 63 काम यानी A और B 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ करते हैं, वो भी प्रूव करेंगे। लेकिन देखते आगे क्या कह रहा है। A द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य, यानी कि यहाँ पे एक चीज हम पढ़ते हैं M1 D1 बराबर M2 D2, H1 रहता तो उसका भी प्रयोग करते हैं, H2 रहता उसका भी प्रयोग करते हैं, W1 W2 का भी प्रयोग करते हैं। ये इनको भी जानिए जो अगले टाइप में आने वाले हैं, लेकिन ये टाइप का सवाल है यहाँ भी देख लेते हैं। अब देखिए क्या कहता है, A द्वारा 5 दिनों में, A M की जगह रखिए 5 दिनों में, B द्वारा यहाँ पे B द्वारा आगे चल के कहता है 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, यानी कि 4 दिन में जो ये कार्य करते हैं वो ये 5 दिन में करते बराबर है। आप रेशियो पढ़े बंधु, इधर का अनुपात इधर होता है, इधर का अनुपात इधर होता है, यानी हमारा कहने का अर्थ है ए का अनुपात क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और बी का अनुपात क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसका भी तात्पर्य क्या है देखिएगा, एक दिन में 4 कार्य करते हैं, एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5 कार्य करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिनों में लगेंगे। सबसे तेज कौन करेगा, जो जिसका क्षमता क्या होगा सबसे अधिक होगा। ये तो एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में 4 काम करते हैं। बंधु आप ही सब बताइए सबसे तेज कौन करेगा, बी करेगा, यानी ये हम निकालेंगे कि बी पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे। काम देखिएगा यहाँ पूरा कार्य की बात है, तो काम अगर बी पूरा कितने दिनों में करेंगे, क्योंकि 100 में 37 काम हुआ तो शेष बचा 63, इसका मतलब पूरा काम कितना है 100 है, यानी बी से करवाएंगे 100 काम को एक दिन में। कितना काम करते हैं बी 5, तो 100/5 बराबर कितना 20 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है पहला में है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा कहेंगे सर इसका क्या मीनिंग था, इसके बारे में भी आप प्रूव करिए। देखिए बिल्कुल प्रूव करेंगे बंधु। शेष काम हमारा कितना था 63। अब देखिएगा अगर एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा 9 काम, और शेष काम हमारा कितना 63/9, 9 7 63, यानी शेष काम जो था वो कितना दिनों में पूरा हो रहा था 7 दिनों में पूरा हो रहा था। तो क्लियर है बंधु, आप इसको समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है।
ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिनों में करता है, फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए बंधु, सवाल में क्या कह रहा है, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को क्या दिन में? 9 दिन में। उनके बाद कहता है कि फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम 6 दिन में समाप्त करते हैं, यानी 2/5 काम हो गया। तो शेष काम क्या है देख लेंगे। तो शेष काम हमारा पूरा काम कितना? एक में से अगर 2/5 चला गया तो 3/5 काम क्या दिनों में करते हैं? मिलकर शेष काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी ये जो 3/5 काम है वो ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेंगे? 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो कहता है अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बंधु देख लीजिएगा कि जब ये 2/5 काम 9 दिनों में करते हैं और वही शेष काम इन 3/5 ए प्लस बी 6 दिनों में करते हैं, अगर पूरा काम दोनों के पास रहता तो कितना कितना दिनों में करता है ये पहले जानेंगे। तो देखिएगा ये कटाने का रहता ऊपर कटाते कटेगा नहीं, तो इधर गुना कर 9×5 = 45/2, यानी एक के लिए पूरा काम देगा तो क्या हो जाएगा? 45/2 दिन में करेंगे। क्लियर है? अगर ए प्लस बी के लिए पूरा काम आ जाएंगे तो कितना दिन में करेंगे? देखिए 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, और ए प्लस बी रहेगा तो कितना काम करेंगे? 10 दिन में पूरा काम करेंगे। तो हम क्लियर लिख सकते हैं ए पूरा काम करेंगे 45/2 दिन में, और ए प्लस बी करेंगे पूरा काम को 10 दिनों में। तो एलसीएम दोनों को निकालेंगे बंधु, क्या हो जाएगा? 90। तो यहाँ पे हम 4 से गुना करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, तो 45 दूनी 90, और यहाँ पे 10 नमा 90। इनसे पता चला कि ए एक दिन में 4 काम करते हैं और ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं। हमको क्या चाहिए? बी उस काम को अकेला कितने दिनों में करेंगे। देखिए ए प्लस बी 9, ए उसमें 4, तो बी का मन 5 आएगा। एक दिन में बी 5 काम करते, कितना काम? 90। 90/5 बराबर कितना? 18 दिन में करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 4 है। क्लियर है बंधु? इनको आप समझ गए होंगे। एक सेकेंड विधि से भी इनको थोड़ा समझ लीजिए आप, देखिएगा कैसे आप इसको बनाएंगे। मान लीजिए पूरा काम हम क्या लेंगे, एक अपना सोच होता है, अपने सोच के अनुसार ले सकते हैं पूरा काम, क्योंकि इनसे भी कटे और इनसे भी कटे। तो 45 पूरा काम ले लेंगे हम। देखिएगा पूरा काम 45 यूनिट ले लिए, 90 भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ए, ध्यान दीजिएगा बंधु, 45 अगर देखिएगा पूरा काम 45 यानी कहता है किसी काम के 2/5 भाग, यानी 45 का कितना? 2/5 भाग, 2/5 भाग। ध्यान दीजिएगा बंधु, अगर यहाँ लेंगे तो हो जाएगा 9×5 = 45, यानी 9 दूनी 18 काम। ये क्या दिन में करते हैं? 9 दिन में करते हैं, यानी 9 दिन में करते हैं। तो एक दिन में एक का क्या काम होगा? 2 काम पर डे होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिएगा अगर ये आप तो समझ लीजिए कि 18 काम कर चुके हैं 9 दिन में, तो शेष काम कितना बचा है ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शेष काम वो बी के साथ करते हैं। तो 45 में 18 घटा देंगे, 15 में 8 गया कितना? 7, या 3 में गया कितना? 2। यही 27 काम बंधु, ध्यान देने की बात है, यही 27 काम कौन करता है? ए प्लस बी करता है। कितने दिन में? यानी लिखा है 6 दिन में समाप्त करते हैं मिलकर। अब देखिएगा ए प्लस बी अगर 6 दिन में 27 काम करते, एक दिन में कितना काम करेंगे? तो यहाँ पे हम निकाल सकेंगे 2 तिया 3 से कटा रहा है, 2 तिया 6, यानी 3 दूनी 4, 9 तिया 27, 9 लिखेंगे, 3 से कटा दिए, यानी ए प्लस बी 9/2 काम करेंगे पर डे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी बंधु 9/2 काम कर रहा है और ये 2 काम कर रहा है, बी का काम एक दिन का निकालेंगे तो क्या होगा? 9/2 घटा कितना? 2, 2 दूनी 4, यानी कि 5/2 काम करेंगे पर डे। कौन करेंगे? बी करेंगे। काम कितना माने हैं बंधु? 45 पूरा काम यहाँ पे मान चुके हैं, इसलिए भी पूरा काम करेगा कितने दिन में? 45/1 दिन के काम से भाग देंगे 5/2, 2 क्या चल जाएंगे ऊपर, तो 45 गुना 2/5, 9×45, 9 दूनी कितना दिन में? 18 दिन में करेंगे, जो कि ऑप्शन आपका 4 में दिया है। क्लियर हो गया? कहीं से भी बनाइएगा, आपका सवाल बनेंगे। तो चलते हैं हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है।
एक कोई काम 10 दिन में करता है और भी वही काम 12 दिन में करता है, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है बंधु, देखिएगा क्या है। ए कोई काम को करते हैं 10 दिन में, बी वही काम को 12 दिन में करता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके पास काम है, इन दोनों का एलसीएम टोटल काम बताएगा 60, 10 6 60, 12 पंचे 60। बंधु देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। कौन, ए और बी दोनों मिलकर, यानी कि 3 दिन तक काम करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ काम कितना दिनों का है, 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देगा, कौन जाएंगे आगे, ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आता है, यानी ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आता है, यानी 2 दिन तक अकेला ही किया। आगे चल के कहता उनके बाद सी आता है, कौन, यानी ये तो छोड़ा नहीं है, ये भी उसके साथ जारी है। उसके बाद यानी कि ये अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी आ जाता है, तो यहाँ पे सी आ गया, देखिए यहाँ पे उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है, यानी सी आ गया तो काम कितना दिन में पूरा हो गया, 2 दिन में काम पूरा हो गया। अब आगे चल के कहता है यदि सी अकेला काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिएगा काम कितना करेगा सी अकेला, 60, क्योंकि आपके पास काम 60 है। अगर सी का पता कर ले कि एक दिन में कितना काम करता है तो 60 काम है टोटल, हम दिन को निकाल लेंगे। तो देखिएगा बंधु, ए प्लस बी अगर एक साथ दिखेगा, यहाँ पे 3 दिन किया है तो कुछ ना कुछ काम करके दिया होगा। एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, 6 5 11 काम, 3 दिन किया है तो 3 गुना कितना 11, 11 तिया 33 काम, यानी ए प्लस बी 3 दिन में किया है। अब देखिए ए अकेला क्या दिन खटा है, 2 दिन खटा है। ए एक दिन में क्या काम करता है, 6 काम करता है, 6 दूनी 12, यानी कि 3 2 5 और 3 1 4, 45 काम हो चुका, कहाँ तक, यहाँ तक। अब देखिएगा बंधु, और ए प्लस सी दिखेगा कितना, यानी 2 दिन काम करता है, यानी 2 दिन में कितना काम करता है ये भी पता चल जाएगा। तो यानी शेष काम, ऐसा क्यों करते हैं बंधु, क्योंकि हमको सी का काम निकालना है। अब देखिए 60 में से हम 45 काम घटा देंगे तो हमारे पास शेष काम कितना बचेगा, 15 काम शेष बचेगा। अब देखिएगा बंधु, यही 15 काम ए प्लस सी कितना दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, तो ए प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 15/2, यानी 7.5 काम पर डे करेंगे ए प्लस सी। अब देखिए बंधु, हम बार बार कह रहे थे कि सी से हमको मतलब है तो सी का मान निकालना जरूरी है। तो देखिए कैसे, ए एक दिन में कितना काम करते 6, और ए प्लस एक दिन में कितना काम करते 7.5, यानी 7.5, तो सी एक दिन में कितना काम करे 7.5 बटा कितना 6, 1.5 काम पर डे करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। अब देखिए बंधु, सी से पूरा काम कराएंगे, कितना दिन में अकेला करेगा काम, कितना 60 एक दिन का काम कितना 1.5, पॉइंट को खत्म करिए, ऊपर 0, 15 चौकी 60, 10 चौक 40 दिन में, यानी सी अकेला पूरा काम को करेंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही चेंज प्रश्न है, देखते हैं इसको आप कैसे बनाएंगे। ए बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तक 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। बंधु, जब पैसे की बंटवारा की बात आ जाए तो जैसा काम जो करते हैं उसी प्रकार हम उनको पैसा देते हैं। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। ए 15 दिन में काम कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम 30 होता है, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। एक दिन में 2 काम करेंगे, बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, यानी इनको 2 के अनुसार पैसा मिलेगा और इनको 3 के अनुसार मिलेगा। कहता है उन्होंने 30,000 रुपये में कार्य करने का ठेका लिया, कौन, ए और बी, तो इसको मिलेगा 2 के अनुपात में, इनको मिलेगा 3, और 2 + 3 बराबर टोटल कितने का 30,000 का ठेका लिया है। अब देखिए बंधु, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बराबर कितना 30,000।
कह रहा है क्या सवाल में, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा, 2 होगा, तो हम 2 बराबर निकालेंगे, तो 30,000 बटे 5 गुना 2, देखिएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12,000, यानी ए का जो हिस्सा होगा हमारे मित्र बंधु वो कितना होगा, 12,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 4 में है। क्लियर हो गया। यानी जो जैसा कार्य करेंगे उसी के अनुसार उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर देखते हैं किस प्रकार है। ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 32 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया, तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा। यानी बंधु ए जो है 6 दिनों में कर सकते हैं और बी जो है 8 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों जिम्मेदारी जो ली है कितना में करने का ली है, 3200 में। लेकिन वो करता क्या है पता है, सी की मदद से, यानी सी उनके साथ आते हैं और सी की मदद से उन्हें कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया। बंधु जो हमने 3200 में काम करने का ठेका ली थी ए बी, वो अब जो है सी की मदद से अगर 3 दिनों में खत्म कर रहे हैं तो निश्चित है कि ये जो 3200 रुपया है वो तीनों में बटा जाएगा, किसमें, ए बी सी में। यानी आप कह सकते हैं कि 3200 जो रुपया ठेका लिए हैं हम करने का, वो कौन कौन लिए हैं, ए लिए हैं, बी लिए हैं और सी लिए, क्योंकि सी की मदद से कर पा रहे हैं, यानी सी को भी देना पड़ेगा। अब बंधु देखिएगा इन तीनों का एलसीएम ये बताएगा टोटल काम क्या है। तो हमने 24 इनका एलसीएम निकाले, 6 चौक 24, 8 तिया 24, अब यहाँ भी 8 तिया 24, यानी इससे पता चला ए एक दिन में 4 काम करते हैं, बी एक दिन में 3 काम करते हैं और ए बी सी एक दिन में 8 काम करते हैं। जैसा काम करेंगे वैसा इसको पैसा मिलेंगे। अब बंधु जो 3200 रुपया का ठेका लिए थे ए बी, और कितने में बांटा जाएगा, तीनों में बांटा जाएगा, इसमें ए बी सी में, और तीनों में जो बांटा जाएगा वो किस अनुपात में, 8 बराबर कितना, 3200। अब बंधु क्या कहता है, एक यहाँ इसमें कह रहा है कि कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी का बात करें तो 4 3 7 और ए बी सी की बात करें 8, तो 8 में 7 घटा देंगे, सी का 1 आएगा, तो 1 बराबर हम निकालेंगे, तो 3200 बटे क्या होगा, 8 चौक 32 कितना, 400, यानी जो सी का हिस्सा होगा कितना होगा, 400 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न आपका सेम प्रश्न है। अगर पिछले प्रश्न में किसी को अगर परेशानी हुआ होगा तो इसमें नहीं होगा। देखिएगा क्या है, 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपया में काम करने का ठेका लिया, उनमें से एक इस काम को 7 दिन में, एक व्यक्ति मान लीजिए ए है जो कि 7 दिनों में, जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में, यानी मान लीजिए दूसरा कौन है, बी, 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में एक काम खत्म किया, तो ए भी रहा, बी भी रहा, एक लड़का यानी बॉय के साथ वो काम को कितना दिन में किया, 3 दिन में खत्म करे, तो लड़के को कितने रुपये मिलेंगे। बंधु ठेका लिया था 1400 में करने का, कौन, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो लड़के की सहायता से कर लें, यानी कि 1400 रुपया जो है तीनों में बांटा जाएगा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम अगर निकालते तीनों का कितना होता है, 168 24 बार में, और यहाँ 21 बार में, और ये 56 बार, यानी कि ए एक दिन में 24 काम करेंगे, बी एक दिन में 21 काम करेंगे, और ए बी और बॉय के साथ मिलके 56 काम करेंगे। बंधु यही आपका जो 56 बराबर कितना है, टोटल 1400 रुपया बांटा जा रहा है, क्योंकि जो हमने 2 में ठेका लिए थे वो बांटा जा रहा है 3 में, यानी 3 में ए में भी, बी में भी और बॉय के साथ, और तीनों का जो बांटने का अनुपात क्या है वो 56, यानी 56 बराबर कितना का ठेका है, 1400 का। क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि लड़का, तो लड़का को कितना मिलेगा, देख लीजिए आप बंधु कि यहाँ पे 4 1 5 2 2 4, यानी कितना 45 किनको, ए और बी को मिलेंगे, और ए बी और उसके साथ बॉय तो 56, तो बॉय का क्या करेंगे, 56 में 45 घटा देंगे, 6 में 5 गए 1, 5 में 4 गए, यानी 11 भाग मिलेगा। तो हम 11 बराबर निकालना चाहेंगे, 1400 बटे 56 गुना कितना, 11। क्लियर हो गया। इसको घटा सकते हैं, 14 चौकी 56, यहाँ पे 100, अब इसको देखिए
25 चौके 100। और गुना करने का तरीका हम बताए हैं, 2 5 5 2 7 275। यानी कि इसमें जो लड़का का हिस्सा होगा वो कितना होगा, 275 रुपया का होगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए बंधु, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। एक कुशल, एक अर्ध कुशल तथा एक कुशल मजदूर क्रमशः 7 8 तथा 10 दिन तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3 1/4 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपये प्राप्त होंगे। देखिए बंधु, आपके पास जो है क्या है, एक कुशल है, एक आपके पास क्या है, अर्ध कुशल है, और ये आपके पास क्या है, अकुशल है। ध्यान दीजिएगा, 3 कैटेगरी के मजदूर है आपके पास। ये दिन दिया हुआ है कि ये जो है 7 दिन काम करते हैं, ये 8 दिन काम करते हैं और ये 10 दिन काम करते हैं, और उन्हें उनके काम के लिए कितना मिलते हैं, 369 यानी 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात यानी प्रतिदिन पर डे जिसको कहते हैं आप, प्रतिदिन जो इनका अनुपात है 1/3 है, अनुपात 1/4 है, अनुपात 1/6 है। बंधु, ये अनुपात दिया है, इनको योग करके इनके बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिदिन का और काम जो किया है ये 7 दिन, ये 8 दिन, ये 10 दिन, तब जाके 369 रुपया मिला है। तो हम इसको दिन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जनरल अनुपात करेंगे इनका। आपको पता है जब भिन्न में बटे में रहे यानी इनवर्स में, उसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। देखिए, इसको ढक देते हैं तो 6 चौक 24 1 24, इनको ढके 6 तिया 18 1 18, इनको ढकिए 4 तिया 12 1 12, इनको जनरल कीजिए 6 चौक 24 6 तिया 18 6 दूनी 12। यानी कि प्रतिदिन जो इसका अनुपात है वो 4 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, 2 के अनुपात में, जो कि आपका 1/3 1/4 1/6 था। मान लीजिए इसका मजदूरी एक दिन में 4 मिलेगा, क्या दिन खट रहा है, 7 दिन, तो 7 चौक कितना मिलेगा, 28 इनको मिलेगा बंधु, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिएगा एक दिन में इसको कितना मिलता है, 3, कितना दिन कटेंगे, 8 8 तिया 24। अब देखिएगा इनका बात ले लेते हैं, एक दिन में कितना, 2, और कितना दिन है, 10 10 दूनी 20, यानी इसको 20 के अनुपात में, इसको 24 के अनुपात में, इसको 28 के अनुपात में। बंधु अब देखिएगा यहाँ पे जोड़ेंगे 8 4 12, 2 2 4 2 6 1 7, यानी ये तीनों मिला के इनको कितना मिलेंगे, 72 के अनुपात में, और यही 72 बराबर कितना, 369 होगा। अब देखिए 72 बराबर 369 आपका हो गया। अब हमको चाहिए कि इसका कुशल मजदूरों को कितने रुपये प्राप्त होंगे, कुशल को कितना प्राप्त होंगे, कुशल का अनुपात कितना है, 28 है। अब देखिएगा 28 बराबर हम लिखेंगे 369/72 गुना 28। कटाने का आपके पास है तरीका, पैसों भी इसको हल कर सकते हैं। 9 से कटाएंगे, 9 8 72, 9 चौक 36 9 1 1। अब इसको कटा दीजिए तो कट जाएंगे ये 4 दूनी 8 7 चौक 28, आसानी से कट गया। अब देखिए इसको गुना किए 7 1 7 7 चौक 28 बटे कितना, 2, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6 1 5 दूनी 10, यानी 143.5 यानी 143.5 रुपया हिस्सा होंगे किसको, कुशल को। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब आप इनको समझ गए होंगे। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। ए बी सी को किसी काम को 575 में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं तो बी को कितने राशि प्रदान की जाएगी। बंधु रखा किसको गया, ए बी और सी को कितने में, 575 में। लेकिन होता है क्या, ध्यान देंगे, ए और सी मिलकर यानी ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, यानी 19/23 काम पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब ए और सी होता है 23 में से 19 काम कर लेते हैं, यानी ए और सी का काम कितना, 19, और टोटल काम कितना, 23। तब बताइए 23 में से जब 19 काम ए सी कर लिए, हमको बी चाहिए, तो बी कितना करेंगे, 23 घटा 19 बराबर कितना, 4 काम करेंगे। आज जिस प्रकार काम करेंगे उन्हीं प्रकार उनको पैसा मिलेगा। और जो 575 आया वो कितने आया, तीनों में आया है, और तीनों मिला के टोटल काम कितना है, 23, तो 23 बराबर कितना, 575। बी का पूछ रहा है कि बी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी, 4 बराबर, तो 575 बटे कितना, 23 गुना कितना, 4, कट जाएंगे ये बंधु 25 बार में, तो 25 चौके 100, यानी बी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी, 100 की राशि प्रदान की जाएगी। तो बंधु आप समझ गए होंगे, जो कि ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर
दूसरा में क्लियर हो गया। तो आज आपका इतना ही रहेंगे, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और सवाल को बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो हमारे मित्र बंधु तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और साथ ही साथ जिस भाई बंधु ने सब्सक्राइब ना किए हो वो जरूर कर देंगे। तो पुनः आप सबको एक बार फिर अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।